हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी, एमएनसी सब में ग्रीन शूट्स दिखाई दिए। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे सामने आपको दिखाई देगा कि नीचे से निफ्टी में रिवर्सल है। देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, देयर इज अ हैमर काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन्ड कि जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मोमेंटम के साथ मार्केट गिर रहा था, ये मार्केट जो गिर रहा था, इसको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगी है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो फोर्स जो है सेलिंग के फोर्स से ज्यादा है। दैट मीन्स बायर्स हैव एंटर्ड इन द मार्केट, राइट। अब अगर कल थोड़ा सा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये काइंड ऑफ कंफर्मेशन होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। तो अब एक बार बिफोर आई गो ऑन टू द स्टॉक्स दैट आई हैव ऑन माय लिस्ट, मैं एक बार डिस्कस करती हूँ कि कैसे लग रहा है मार्केट, कैसे सेक्टर्स लग रहे हैं। आज का सेक्टर अगर देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी जो है ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ी हुई है, विच इज अबव 11,200। सीएनएक्स फार्मा, मैंने बोला था कि 3 times सीएनएक्स फार्मा हैज not been able to cross 19,400। और ये जो एक नीचे लोअर साइड में आप देख सकते हैं 1800 पे भी इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट लगा हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सीएनएक्स फार्मा जो है ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। एटलीस्ट ये डिस्टेंस तो कवर होगा, 400 पॉइंट्स का डिस्टेंस कवर होगा, और आप उसके चलते मेरे रडार पे कुछ फार्मा के स्टॉक्स रहेंगे। अभी बात करते हैं कि बाकी और कैसे लग रहा है। अगर हम मिड कैप निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो वो भी अपने हाई के आसपास ही खड़ा हुआ है। और एमएनसी, निफ्टी एमएनसी ने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। ये जो पास्ट बैरियर था उसको ब्रेक करा है और एक अच्छा मूवमेंट दिया है। मेटल में भी बाइंग आई है, रियलिटी में भी बाइंग आई है, और मिड कैप, दिस इज मिड कैप 50 इंडेक्स है, उसमें भी बाइंग आई है। फिन निफ्टी में बाइंग आई है, प्राइवेट बैंक में बाइंग आई है, सब में लाइक मेजरली इफ यू सी ऑल ऑफ देम हैव गॉट अ बाइंग कमिंग इन ऑल ऑफ देम। सो एक आप चीज और भी देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसको मेंटेन करके प्राइस रिजेक्शन के साथ थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आया है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आप अगर चाहें तो अपनी लिस्ट पे बैंकिंग के सारे स्टॉक्स को रख सकते हैं, अपनी लिस्ट पे सारे बैंकिंग के स्टॉक्स को रख सकते हैं, क्योंकि आज जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं सब में लोअर लेवल से बाइंग आई है। सो दे हैव फॉर्म्ड अ डोजी। सी हियर, दिस इज फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक डोजी फॉर्मेशन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डोजी फॉर्मेशन। सो ये डोजी जैसे ही आपको अगर कल स्लाइड गैप अप ओपनिंग देती है, यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन यूज जो भी आपको यूज करना है। आप अगर यूज करना चाहते हैं मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट या कोई भी आपकी टेक्निक हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। सो देन आईसीआईसीआई बैंक, solid candle. Fin Nifty, rejection from the lower level. Kotak Mahindra Bank, tiny candle, that's not the one I'm looking at. IDFC First Bank, powerful rejection from the lower levels. Bandhan Bank, powerful price rejection from the lower level. RBL Bank, अगेन अ दोजी फॉर्मेशन। उसके बाद आप कैन बी के देखिए, एक पावरफुल दोजी बनी है लोअर लेवल से, सपोर्ट लेवल से, जहां से इसको पीछे सपोर्ट लगा है वहां से इसको एक प्राइस रिजेक्शन के साथ मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगेन प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल। इंडसइंड बैंक, प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल। तो आप जो भी चाहे, जितने जो भी आप बैंकिंग का स्टॉक अपने रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लोअर लेवल से बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी अगर आपको स्लाइड कैप अप ओपनिंग देती है, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू टेक एन एंट्री। अगर आपने आज कोई पोजीशन ओपन करके गए हैं बाय की साइड की, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ स्लाइड कैप अप मूवमेंट टुमारो मॉर्निंग। उसके बाद जो मैं बात करूंगी, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे हैं और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनमें से एक है बॉश, जो कि बहुत बहुत शानदार, जिसके बिल्डअप्स है, बॉश के जो बिल्डअप्स हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी 31,400 के ऊपर। ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 10% का मूव, मतलब 3000 पॉइंट्स का मूव मुझे आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक का पॉइंट मूवमेंट मुझे आता हुआ कुछ दिनों में पक्का दिखाई देगा। उसके बाद जो और थोड़े से स्टॉक्स मेरे रडार पे, एज आई टोल्ड यू, LNT,
आज LNT ने एक बहुत शानदार बेस बनाया है, ट्रिपल बॉटम बना के LNT जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है। ये जो एक बॉटम बेस बनाया है, पीछे पास का सपोर्ट ही आज भी इसने रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी टू बाय। अगर कल इसमें थोड़ा गैप अप ओपनिंग होता है कल, तो आपको पक्का एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी इस जगह के ऊपर। तो 33173320 के ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी LNT में भी आती हुई दिखाई देगी। तो बॉश LNT ये मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा। तीसरा स्टॉक रहेगा मेरे को जो बहुत अच्छे बिल्डअप्स दिख रहे हैं वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में मुझे पहले भी बहुत अच्छा लग रहा था जब इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर मार्केट के चलते ये गिरा था नीचे। अब इसको हमको एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा, इसका हमें पूरा सेटअप जो है चेंज हो गया है। लेट मी सी इफ वी कैन फाइंड सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड हियर और समथिंग लाइक दिस कुड बी अ गुड वे टू एनालाइज इट। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है अगर आप देखते हैं। और अब क्या है कि इसने अपने ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक करा है। मेरे हिसाब से बजाज ऑटो में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी राइट अबव 9100। इस जगह के ऊपर आपको इसमें बाइंग आती हुई दिखाई देगी फॉर अ टारगेट ऑफ 9200, 9300, 9365 के ऊपर आपको इसमें 9600, 9700, 800 एंड 10,000 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और टाइम पीरियड रहेगा कुछ 1.5 से 2 महीने का। सो बजाज ऑटो इज ऑन माय रडार। देन एज आई टोल्ड यू कि फार्मा सेक्टर लुक्स वेरी गुड। तो लुपिन लुक्स राइट नाउ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज आज जो इसके वॉल्यूम्स आए हैं, आप देखिए मैंने जिस दिन फार्मा का इंडेक्स डिस्कस किया था उस दिन लुपिन पे डिस्कस किया था, क्योंकि लुपिन ने भी एग्जैक्टली 3 बार प्राइस रिजेक्शन लिया है फ्रॉम अ लेवल ऑफ 1700। द वे इट इज ग्रोइंग डेवलपिंग इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। सो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 1710 के ऊपर। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 1650 का और टारगेट आपका रहेगा 1800, 1850, 1900 का। और जो लास्ट दो स्टॉक्स और जो मेरे रडार पे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है औरो फार्मा जो अच्छा लग रहा है देखने में आज के दिन। औरो फार्मा इसमें एक शानदार बिल्डअप्स हुए और इसने अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करा है, तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी right here above the day high, above the previous high which is 1185 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको इसमें 1200, 1217, 1238 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1160 का। और लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो सेक्टर के 2 स्टॉक्स हैं और 2 स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर के, और बाकी आपने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स आप सारे रडार पे रख सकते हो। 4950। नाउ हियर देयर इज अ कैच। वो कैच ये है कि 5000 पे बहुत सारे जो है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत लाइक यू कैन नॉट ट्रेड इन options. Let's quickly have a look at the call options, what is happening in the Hero MotoCorp call option, because वहाँ पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे होंगे और वो जो कॉल राइटर्स हैं दे विल बी प्रीटी एग्रेसिव। मतलब वो हर बार जब भी स्टॉक 5000 पे पहुंचेगा वहां पे वो सेल करने की तैयारी से बैठेंगे। तो आपको या तो ये 5000 के ऊपर की क्लोजिंग दे कुछ समय के लिए, या आपको 5000 पे अनवाइंडिंग आती हुई दिखाई दे, तभी आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज सी हियर there is 5000 पे थोड़ी अनवाइंडिंग है, but still there is 1982 contracts that are written here. So you have to be careful because यहाँ पे एक strong resistance रहेगा और there is a call writer, there are call writers sitting at 4900 also, and put writers have exited from various positions. So I would say थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा, but yet अगर आपको कैश में ट्रेड करना हो तो डेफिनेटली एक ट्रेड बनता है। 4950 से ऊपर अगर ये गया तो आपको 5000 के टारगेट मिलेंगे और एक दिन अगर ये 5000 के ऊपर रुक गया तो आपको 5100, 5200, 5300, इवन 5000 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट 1.5 मंथ में। So keep these stocks on radar and keep learning, keep earning, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. और डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा कैसे हम लोग स्टॉक्स रिजेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बिकॉज वी डू गाइड यू टू बुक योर प्रॉफिट्स व्हेन द मार्केट इज ऑन।
ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर कंटेंट। अगर आपको मेरा काम पसंद है, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।